नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार अब तक। चैतन्य कम्युनिकेशंस के कार्यक्रम विशेष अब तक में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवा रहे हैं जो ग्लोबल वार्मिंग पर एक अभियान चला रखा है। इनका नाम है कवि निशांत भारद्वाज राजपूत। गया के रहने वाले हैं और गया की मिट्टी से इन्होंने अभियान की शुरुआत की है। आपको बता दें कि पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से जूझ रहा है। आज ओजोन में जो छेद हो रहे हैं उसके वजह से पृथ्वीवासी काफ़ी चिंतित हैं। हर कोई वृक्षारोपण के लिए एक अभियान चलाने की सोच रहा है। इस सोच को परवान देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कवि निशांत भारद्वाज, जो गया के रहने वाले हैं। इन्होंने 500 करोड़, जी हाँ आपने सही सुना, 500 करोड़ यानी कि 5 ट्रिलियन वृक्ष लगाने का प्रण लिया है। इस प्रण के दरमियान गया के चर्चित सीए श्री दीपक कुमार सिंह ने इनका गया में स्वागत किया है। इन्हें माल्यार्पण कर इनका भव्य स्वागत करते हुए इनके कार्य को सलाम किया है। हमारे साथ विशेष बातचीत करने के लिए मौजूद हैं श्री निशांत। सीधे आइए निशांत से पूछते हैं कि क्या कुछ करने की तमन्ना है और इस तमन्ना को पंख देने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। निशांत जी, आपका स्वागत है बिहार अब तक में। कैसे इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा अभियान लेकर चले हैं? नमस्कार आपको। और ख़ासकर हमारा मकसद जो है कि हम सभी लोग पर्यावरण को संरक्षण को लेकर कार्य कर रहे हैं। और जब इस कार्य की बात करते हैं कि क्यों नेचर इम्पॉर्टेंट है, क्यों इन्वायरमेंट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप कोविड जैसी समस्याओं को देखते हैं तो उससे समझ में आता है कि जो हमारा प्राकृतिक जो संपदा है उसको बचा के रखना ही मानवीय संसाधन है। तो हम लोगों ने इसकी शुरुआत जब हमारी पढ़ाई पौंडीचेरी विश्वविद्यालय से हो रही थी, उसी समय हम लोगों ने खासकर नदियों को संरक्षण को लेकर कार्य किया। और आज हम सभी लोग देश के विभिन्न राज्यों में काम कर रहे हैं और लगभग हमारा 4 लाख से ऊपर प्लांटेशन ड्राइव कंप्लीट हो चुका और 2050 तक हम 500 करोड़ वृक्षारोपण करेंगे, जिससे कि नदियों को संरक्षण को लेकर काम करना सबसे प्रमुख है। क्योंकि जब हम नदी का बात करते हैं तो ये जीवन की बात है, और जब नदी और जीवन ये दोनों चीज़ें जो मानव संस्कृति को आगे बढ़ाता है। हम सभी देखते हैं कि जिस गंगा नदी का आज हम बात करते हैं कि वाई दी गंगा इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज 33% ऑफ इंडियन इरीगेशन एग्रीकल्चर इरीगेशन टोटली डिपेंडेड ऑन गंगा रिवर। तो गंगा हमारे लिए माँ है और माँ की उपाधि इसीलिए मिला है क्योंकि गंगा से हमारा जीवन है। तो हमें लगता है कि इस पहल से हम काफ़ी हद तक कार्य कर सकेंगे, वो चाहे पर्यावरण में विभिन्न पहलुओं की बात हो, चाहे हम बात करें कि जल संरक्षण की बात करें, वायु शुद्धिकरण की बात करें या मृदा संरक्षण की बात करें। ये सारी चीज़ें आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो आने वाला समय है वो फूड क्राइसिस से जूझेगा। इसलिए हम लोग उसके पहले ये कोशिश कर रहे हैं कि कमिंग फ्यूचर जो है उनके लिए हम कैसे एक बेहतरीन कदम को उठा सकते हैं। निशांत जी, जैसा कि आपने बताया कि संस्कृति की रक्षा न सिर्फ पर्यावरण बल्कि पर्यावरण के साथ साथ भारत की संस्कृति की रक्षा के लिए आपने ये कदम उठाया है। इस कदम के पीछे कई रोड़े भी आएंगे, काफ़ी आपको समस्याओं से दो चार होना पड़ेगा। सरकारी, गैर सरकारी, गैर स्वयंसेवी संगठनों का जहां आपको सहयोग मिलेगा वहीं आपको कई परेशानियों से रूबरू भी होना पड़ेगा। तो क्या लगता है कि इतना बड़ा अभियान जो लेकर चले हैं इसमें समस्याएं भी सामने आएंगी या अब तक आई है कोई समस्या? देखिए, अगर समस्याएं सामने हैं तभी कार्य किया जा रहा है। और दुष्यंत की एक बहुत अच्छी कविता है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार भी पर्दों की तरह ही लेने लगी, शर्त ये है था कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर शहर में हर गली हर लहराते हर हाथ हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही आग हो, लेकिन कहीं आग जलनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि जीवन जो है वो कठिनाइयों को, उलझन को पार करने के लिए मानव जीवन मिला है। और इस जीवन के बीच तमाम समस्याएं आती है। जब बिहार का बच्चा देश में विभिन्न मुद्दों पे काम करता है, देश के विभिन्न हिस्सों में काम करता है, तो समस्याओं को समाधान करने के लिए हमेशा बिहार का जो बेटा है वो खड़ा होता है। और मेरी कोशिश है, मैंने हर पहलुओं पे काम किया हूँ। लगभग 28 साल की उम्र में मैंने नेशनलाइज्ड लेवल पे काम किया और
18 में मुझे गांधी विद्यापीठ अवार्ड मिला, जिसमें मैंने पूरी बिहार को साइकिल भ्रमण किया। एंड दैट साइकिल अडॉप्टेड बाय गांधी म्यूजियम मोतिहारी, वेयर द सत्याग्रह स्टार्टेड इन 1917। तो ये भूमि ही है जो कि समस्याओं का समाधान करता है, इतिहास के पन्नों को रंगीन करता है। और मुझे गर्व है कि हम इस प्रदेश से आते हैं, जिस प्रदेश ने, जिस मिट्टी ने हमें इतनी ताकत दी है कि विश्वव्यापी समस्याओं के लिए हम आज कार्य कर रहे हैं। सीने में आग होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने बोला। कहीं ना कहीं तो आग जलनी ही चाहिए। इस आग, इस चिंगारी को परवान देने के लिए आज सीएच श्री दीपक भी इन्हें सम्मानित कर इस चिंगारी को और तेज़ किया है। क्या कहना चाहेंगे? हमने सबसे पहले आपको धन्यवाद देते हैं कि इतना बढ़िया आपने इनका इंटरव्यू लिया, और कवि निशांत भारद्वाज जी को भी धन्यवाद देते हैं कि पर्यावरण के लेकर, खास करके वायु के लेकर, गंगा के लेकर, और हम चाहते हैं कवि निशांत भारद्वाज जी से कि हमारा विष्णुपथ में भी ये कार्य करें, और इसी को लेकर हमने विशेष करके इनसे आग्रह किया है कि विष्णुपथ में भी पौधों का निर्माण करें, लगाएं, ताकि हम शहरवासियों को पर्यावरण से, वायु से, और खास करके किसानों का फ़ायदा मिल सके मगध की धरती पे। और ऐसे कार्य करने के लिए हम कवि निशांत भारद्वाज के अपने गया वासियों की तरफ से, बिहार वासियों की तरफ से, देशवासियों की तरफ से सम्मानित करते हैं, आभार प्रकट करते हैं, और कहते हैं कि भाई आप काम करते रहिए, देश आपके साथ होगा। चूँकि ये काम ही ऐसा है कि जीवन से जुड़ा हुआ काम है, किसान से जुड़ा हुआ काम है। और ये समस्या आज देख रहे हैं कि खास करके देश के अंदर भूकंप आ रहा है, वर्ल्ड के अंदर भूकंप आ रहा है, और सीधा इसका कनेक्शंस जो ये कार्य कर रहे हैं हमारा जीवन से पर जुड़ा हुआ है। इसीलिए हम सभी इनको आभार प्रकट करते हैं कि इतने कम आयु में गया के लिए, खास करके पूरा इंडिया के लिए काम कर रहे हैं। इसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं। तो ये थे श्री कवि निशांत भारद्वाज राजपूत, जो महज 28 वर्ष की आयु में 80 वर्ष का कार्य इन्होंने शुरू किया है। वैसे तो इस देश में कई ऐसे 80 वर्ष का नाम आता है उस राजपूत का जो कभी गंगा के तट पर अपनी बाह को, गंगा को निछावर कर दिया था। उस संस्कृति की लड़ाई के लिए, उस देश की रक्षा के लिए वो थे बाबू वीर कुंवर सिंह। ऐसे ही योद्धा, ऐसे ही प्रणेता, ऐसे ही लोगों से इस धरती पे उर्वरा कायम है। शायद यही वजह है कि ऐसे लोगों ने जो प्रण लिया है इस पृथ्वी की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए। और जब हम रहेंगे, जब पृथ्वी रहेगा, जब संसार रहेगा, तभी हम रह पाएंगे। ऐसे कार्य के लिए अब तक बिहार की तरफ से इन्हें भी हम सैल्यूट करते हैं और धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया। हम यही विराम लेंगे, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि ऐसे ही शख्सियत से हम आपको सदैव मुलाकात करवाते रहेंगे। ऐसे ही विशेष अब तक कार्यक्रम के तहत जो कुछ न कुछ, कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में चिंगारी बनकर इस समाज को कुछ देना चाहते हैं। अब तक बिहार के लिए गया से मैं विमलेंदु चैतन्य।